रुझान मजारी से थक जाने के बाद आपके भाई ने जैसे ही दूसरे शहर का रुख किया तो वहाँ पर जाकर इतना खर्चा हो जाएगा ये तो आपके भाई ने सोचा ही नहीं था। और वहाँ पर हमारा क्या खर्चा हुआ और मैंने अपने लिए क्या क्या शॉपिंग की ये तो आपको मेरा व्लॉग देख कर ही पता चल जाएगा। हुआ कुछ ऐसे कि आज सुबह सुबह हमें जाना होता है राजनपुर, तो इसलिए आपका भाई भी तैयार हो जाता है और उसके बाद गाड़ी में सब मेरा इंतजार कर रहे होते हैं। तो आ जाता हूँ गाड़ी में और बैठ जाता हूँ और मेरा मामू लगा देता है रेस गाड़ी को और रवाना हो जाता है। लोग यहाँ से रवाना होने के बाद आपका भाई 5 मिनट का सफर तय करते हैं कि हमारा गाड़ी कहता है कि मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खिला पिला के दो। तो मैं ऐसे कहता हूँ कि कंट्रोल 10 मिनट और ऐसे भूखा पेट चलाने के बाद फाइनली हम आ जाते हैं एक पेट्रोल पंप पर और वहाँ पर आके इसको खाना चाना खिलाते हैं और रवाना हो जाते हैं फिर से अपनी मंजिल की तरफ। हमारा सफर तो यहाँ से कंटिन्यू रहता है, लेकिन आप लोग कमेंट में मुझे अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट में सवाल पूछे, आपका भाई उनका जवाब जरूर देगा। और हम रास्ते से जा रहे होते हैं तो हमें ये रास्ते में पहाड़ दिखते हैं, मुझे समझ नहीं आता आखिर ये किस चीज का पहाड़ है। आप लोग कमेंट में बताएं कि ये किस चीज के हैं। यहाँ से तकरीबन 25.5 मिनट सफर करने के बाद ये वाला हिस्सा आ जाता है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा आम लगे हुए होते हैं। इस साइड भी आम, रोड के इस साइड भी आम, जो आपके भाई को बहुत ही ज्यादा पसंद है पूरे सफर में। अब मैं यहाँ पर अम्बू की वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन दरमियान में ये पता नहीं मशीन कहाँ से घुस आते हैं। असल में हमारे सिटी और राजनपुर के दरमियान में इंडस हाईवे बन रहा था, इसलिए ये उनके मशीनरीज होते हैं। तो खैर इनको इग्नोर करने के बाद 25 मिनट 25 सेकंड का मजीद सफर करने के बाद हम पहुंच जाते हैं राजनपुर सिटी में। अगर मेरा कोई भाई मुझे राजनपुर से देख रहा है तो वो मुझे कॉमेंट में जरूर बताए कि इस चौक का नाम क्या है। राजनपुर में आने के बाद सबसे पहले हम चले जाते हैं हॉस्पिटल। वहाँ पर हमें थोड़ा सा काम होता है, लेकिन वहाँ पर खुआरी बहुत ज्यादा होता है, काम थोड़ा होता है। मैंने पहले व्लॉग बंद कर दिया था, घंटे के बाद खोला है। पहले पूरा घंटा मैं लाइन में खुआरी के साथ खड़ा रहा, लेकिन मुझे पर्ची फिर भी नहीं मिला। तो जैसे तैसे करके मैं वहाँ से पर्ची ले आता हूँ और उसके बाद हम आ जाते हैं फार्मेसी पर। यहाँ पर जैसे ही आते हैं यहाँ पर भी रश होता है, लाइन लगा हुआ होता है। तो मेरा भाई खड़ा हो जाता है लाइन में और यहाँ से तकरीबन आधे घंटे के बाद दवाइयाँ मिलती हैं और उनको लेकर हम बाहर आ जाते हैं। और उसके बाद हमारा गाड़ी भी आ जाता है, तो गाड़ी में बैठ के हम रवाना हो जाते हैं बाजार की तरफ, क्योंकि हमें आगे शॉपिंग करना होता है। यहाँ से तकरीबन 2.5 किलोमीटर सफर करने के बाद फाइनली हम पहुंच जाते हैं मेन सदर बाजार राजनपुर में। यहाँ आने के बाद हम सबसे पहले चले जाते हैं एक बर्तनों वाली शॉप पर, वहाँ से हमें कुछ बर्तनें लेनी होती हैं और उसके बाद हम यहाँ से बर्तनें वगैरह लेने के बाद फारिग होते हैं। जैसे ही उसके बाद हम चले जाते हैं कपड़ों वाली शॉप पर, वहाँ से हमें कपड़े लेने होते हैं। थोड़ी देर हम यहाँ पर बैठ के शॉपिंग करते हैं और उसके बाद मेरा पैकेज खत्म हो जाता है, तो इसलिए आपके भाई भी चला जाता है इस दुकानदार के पास और यहाँ पर आके इसको कहता है कि 5000 छुट्टे दो। तो ये भी मुझे 5000 छुट्टे देता है। 4000 रुपए को साइड पे रखने के बाद आपका भाई 1000 को लेकर निकल रहा ही होता है कि दुकान से। उसके बाद ये भाई मुझे बुलाता है, आज मैं आपको पैकेज लगा के दूं। यहाँ पर आने के बाद ये मुझे 500 वाला पैकेज लगा के देता है। उसके बाद फाइनली आ जाती है बिल की बारी। यहाँ पर जैसे ही बिल बनना शुरू हो जाता है मेरी हार्ट बीट तेज होती जा रही थी। पूरा आधा घंटा लगाने के बाद भाई मुझे बिल बना के जैसे ही मेरे हाथ में थमाता है तो मेरे एक्सप्रेशन कुछ ऐसे थे, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। खैर जैसे तैसे करके मैं खुद को संभाल लेता हूँ। जितने पैसे बिल पर लिखे हुए थे उतने पैसे मैं भाई के हाथ में थमाता हूँ। भाई